लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज भी सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाज़ शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लिवेंट वर्थ और लॉयल कॉलेज डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलादम करार देते हैं। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। PTI एक सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती हैं। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस का अहम जुज़्व है। जमहूरियत का इख्तियार अवाम के पास है। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार देता है। आईनू कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़ा करने से नहीं रोकता। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। तफसीली फैसले में कहा इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासिर नहीं करता। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सतून है। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। तफसीली फैसले में 8 जजेस का 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अफगान के इख्तिलाफी नोट पढ़कर अफसोस हुआ है। 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले को गलत कहा। ये इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है। साथ ही जजेस की राय सुप्रीम कोर्ट की साख मुतासिर करने की कोशिश है। 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया जो मुनासिब नहीं है। मखसूस नशिस्तों का मामला तूल पकड़ गया। मखसूस नशिस्तें PTI को मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा या स्पीकर्स का खत असर दिखाएगा। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज फिर होगा। इससे पहले इलेक्शन कमीशन की 3 इजलास हुए मगर कोई फैसला ना हो सका। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करने पर सख्त एक्शन की वार्निंग है तो दूसरी तरफ कौमी असम्बली पंजाब और सिंध के स्पीकर्स का मखसूस नशिस्तें PTI को ना देने पर जोर है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन तजब्जुब का शिकार है। इलेक्शन कमीशन अपना वजन सुप्रीम कोर्ट के पलड़े में डालेगा या पार्लियामेंट के, सबको इंतजार है। वो कानून जो कि कौमी असम्बली में अमेंडमेंट जो पास की गई वो ज़ेरे बहस है। अब हम पहले ऑर्डर ऑफ केस को सब्सटेंशिएट कर सकें कि जो बात असल में मुतल्लिका है वो क्या है। अब प्रायर टू दिस फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन जो कि आज की है, उससे पहले जो इलेक्शन कमीशन था उसमें एक मुकदमा ज़ेरे समाअत था जो कि आप सबके हाफजे में होगा, फॉरेन फंडिंग्स का। बन चुका। मखसूस नशिस्तें सिर्फ पार्लिमानी जमात को मिलेंगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट है। अब देखना यह है कि पार्लियामेंट की ताकत ज्यादा है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। 3 असेंबली के स्पीकर्स के खतूत और अदालती फैसला जेरे बहस है। सुप्रीम कोर्ट कानून के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं कर सकती। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास के एजेंडे में आर्टिकल 63A नजरसानी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करना शामिल है। आर्टिकल 63A की तशरीह का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था। अक्सरियती फैसले में कहा गया था कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाला गया वोट शुमार नहीं होगा।
बानी पीटीआई की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ दोबारा दरखास्त। चीफ जस्टिस मेरे और पीटीआई से मुतल्लिका किसी भी केस का हिस्सा न बने, दरखास्त में इस्तेदा। दरखास्त में कहा गया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पीटीआई और बानी के खिलाफ जानिबदार है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की पहली दरखास्त वापस भिजवा दी थी। चीनी सदर शी जिनपिंग का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सालगिरह पर तहनीती खत, मुबारकबाद दी। लिखा कि आपके लिए अच्छी सेहत और हर कदम कामयाबी की तमन्ना है। पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्त के स्ट्रेटेजिक ताउन की शराकतदार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ऐसा मजबूत रिश्ता कायम हुआ जिस पर बदलता हुआ बैनुल-अक़वामी मंजरनामा कभी असरअंदाज नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब की चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। चीनी काउंसिल जनरल याओ शीरिन से मुलाकात, चीन के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज, चीनी काउंसिल जनरल और दीगर ने मिलकर केक काटा। तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की भी शिरकत। तकरीब में चीनी फनकारों का रिवायती चीनी सकाफती फन का मुजाहिरा, ड्रैगन शो भी पेश किया गया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दोनों ममालिक की बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफीर ने नून लीग की हुकूमत के अवामी मंसूबों की काविशों को सराहा। सनम जावेद इंतहाई बेहुदा गुफ्तगू करती है। वो जो जबान इस्तेमाल करती है मैं दोहरा भी नहीं सकती। कानूनी एक्शन हो तो ये मजलूम बन जाती है। ये खातून जो मर्जी कर ले, इसे कानून के दायरे में आना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहते हैं कि सनम जावेद ने मेरी जाली वीडियो शेयर की, फिर डिलीट कर दी। सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल करने पर कार्रवाई होनी चाहिए। जाली तस्वीर वायरल करने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने DGFIA को 30 सितंबर को दोबारा तलब कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आईनी तरामीम हो रही है, इस पर एक ही मौके पे कि ये गैर आईनी तरामीम हो रहे हैं, हम उसकी मुखालिफत करेंगे। हम स्ट्रीटों पे भी करेंगे, हम ईवान भी इसका के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और हम वकला की तहरीकों में भी शामिल होंगे। हमने मौलाना साहब के साथ एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ जो हम दोनों मुतफ़िक है, और वो यही है कि जो भी लेजिस्लेशन अदलिया रिलेटेड आएगी इंशाअल्लाह ताला उसमें हमारा और मौलाना साहब का एक मौक़िफ़ होगा। मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ ऐवान में मुकाबला करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, वकला की तहरीक में भी शामिल होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि PTI ने अदलिया से मुतल्लिक तरामीम के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान के साथ उसूली स्टैंड लिया है। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होगा और जो उसके रास्ते में रुकावट बना, फिर मेरे पास भी कई लोगों के केस पड़े हैं, हथकड़ियां लगा के घसीटूंगा उन सबको। अली अमीन गंडापुर की डेडलाइन गुजर गई। बानी PTI अब भी जेल में। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 8 सितंबर को इस्लामाबाद जलसे में बानी PTI को 15 रोज में जबरदस्ती रिहा कराने की धमकी दी थी। आज 23 सितंबर को 15 रोज मुकम्मल हो गए, मगर अली अमीन गंडापुर अपना दावा सच साबित ना कर सके। बानी PTI की रिहाई का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। PTI का 29 सितंबर को मियांवाली में जलसा करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर जलसे को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश की। NOC और जगह के इंतखाब में ताखिर की गई। इजाजत के बावजूद कंटेनर्स लगाए गए। अवाम ने बता दिया कि वो बानी PTI के साथ है। अवाम का समंदर अगले हफ्ते मियांवाली का रुख करेगा। मरियम नवाज PTI की बढ़ती मकबूलियत से खौफ का शिकार है। जाली हुकूमत मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके जलसे को नाकाम नहीं बना सकती। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि जुनून का रास्ता रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। हुकूमत और
जमात इस्लामी के दरमियान होने वाले मुआहिदे का आज आखिरी रोज है। हुकूमती कमेटी की जानिब से मुआहिदे पर ताहाल अमल ना हो सका। लोग तैयार हो रहे हैं, एहतजाज का दायरा कार वसी होगा। पाकिस्तान में बिजली का बहरान है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मौसम बेहतर होने के बावजूद यूनिट कम नहीं हुए। पिछले साल का जायजा लें तो लोगों का दुगने से ज्यादा बिल आ रहा है। वाइस चांसलर्स की तैनाती के मामले पर बहुत प्रेशर है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि किसी दबाव में नहीं आऊंगा। चारों अतराफ से मुझ पर छुरियां नेज़े लटक रही हैं। मेरे कलम से जो भी होगा मेरिट पर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज भी सर अंजाम दे रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड भी कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फोर्ट लेवेनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने कोर्स में एजाज शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। इस तैनाती के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास 4 नाम भिजवाए गए थे, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को डायरेक्टर जनरल ISI तैनात किया गया है। तो अहम खबर यह है कि इस बारे में खबर यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम GHQ में एडजुटेंट जनरल के तौर पर भी फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया है।